हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। कल मुझे किसी ने सुनाई तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, शायद आप लोगों को भी अच्छी लग जाए। तो स्टोरी इस तरीके से है, एक फादर और एक बेटा होते हैं, साथ रहते हैं, उनकी कोई मदर नहीं होती, मतलब मदर हैज़ पास्ड अवे, सो ओनली सन एंड फादर वॉज लिविंग टुगेदर। और जो फादर होते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। सो बेटा जो है पढ़ाई कर रहा होता है, उसकी ग्रेजुएशन बहुत जल्दी जो है कंप्लीट होने वाली होती है। तो उसने शुरू से ही एक जो है स्पोर्ट्स कार अपने लिए पसंद कर रखी थी, उसको बहुत शौक था स्पोर्ट्स कार का। तो उसने एक कार पसंद कर रखी थी अपने लिए कि जब भी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मैं अपने फादर से ये गाड़ी गिफ्ट में लूँगा। तो ये जो उसकी इच्छा थी उसने अपने फादर के साथ शेयर भी करी, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल ऑफ हैं, तो वो ईज़िली स्पोर्ट्स कार को जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसने अपनी जो इच्छा है अपने फादर के साथ शेयर करी कि पापा जब भी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मुझे ये स्पोर्ट्स कार आप प्लीज़ दिला दीजिएगा। तो टाइम गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उसकी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ग्रेजुएशन जिस दिन उसकी कंप्लीट होती है उस दिन उसके फादर उसके रूम में आते हैं और एक गिफ्ट लेकर के आते हैं। गिफ्ट में वो उसको, जब वो गिफ्ट का पैकेट उसको देते हैं तो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि इसमें वही गाड़ी की जो है चाबी होगी, मेरे फादर ने मेरी जो विश थी वो पूरी कर दी, क्योंकि वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो वो जब गिफ्ट खोल के देखता है तो उस गिफ्ट में क्या निकलता है, उसमें निकलती है बाइबल। वो उस बाइबल बुक को देख के इतना अपसेट हो जाता है कि मैंने अपने फादर से क्या मांगा था और उन्होंने मुझे क्या दिया। वो अपने पापा को ये भी बोलता है कि पापा आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, और आपसे मैंने एक छोटी सी चीज़ मांगी थी और आप वो चीज़, मतलब आप मुझे वो भी नहीं दे पाए, इतने पैसे का फिर फ़ायदा ही किया है। और वो नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के घर छोड़ के उसी वक्त चले जाता है। वक्त गुजरता है, वो अपने करियर में आगे बढ़ता है, काफ़ी तरक्की भी करता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत टाइम हो चुका है अपना घर छोड़े हुए, अब मुझे अपने फादर के पास जो है मिलने जाना चाहिए, उनका पता लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे अपने घर को छोड़े हुए, और वो अकेले रहते थे, तो मुझे एक बारी उनका पता लेना चाहिए। तो जिस दिन वो इस बारे में सोचता है उसको एक चिट्ठी मिलती है, पोस्टमैन आता है, एक चिट्ठी देता है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि योर फादर हैज़ बीन पास्ड अवे। उसको उसके फादर के लॉयर के थ्रू, उसके लॉयर, जो उनके फादर के लॉयर थे, उन्होंने चिट्ठी पोस्ट करी होती है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है तुम्हारे नाम कर दी, अपनी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे नाम कर दी, और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान जो है उनका बेटा रखे। तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि मैं अपने फादर से मिल भी नहीं पाया। तो उसी टाइम डिसाइड करता है कि मैं अपने घर जाऊंगा और मैं जा कर के देखूंगा वहाँ पर अपने घर को, अपने जो चीज़ें मैंने अपनी छोड़ आया था उन सबको मैं जा कर के देखूंगा। वो वापस जाता है, घर का गेट खोलता है, और घर, जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो उसको मिलती है टेबल पे वही बाइबल की बुक जो कि वो उस टाइम छोड़ के चले गया था, जो कि उसके फादर ने उसको गिफ्ट करी थी। जब वो बाइबल की बुक हाथ में उठाता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, नई की नई वैसी ही होती है उस दिन की तरह जिस दिन उसके फादर ने उसको दी थी। जब वो बुक खोलता है तो उसमें से बुक का जो लास्ट कवर होता है उस पर चिपकी होती है, उस पर स्टिक होती है वो गाड़ी की चाबी, जिसमें कि लिखा होता है पेड इन फुल, कि गाड़ी का जितना भी पैसा था उसके फादर ने ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा पे कर दिया है, और उसमें लिखा होता है डीलर का नाम। और वो इतना दुखी होता है, वो इतना रोता है कि मतलब मैंने जो अपने पापा से मांगा था उन्होंने मुझे वो ही दिया, बट मेरे अंदर सब्र नहीं रहा कि मैं इस बुक को खोल के देख लेता तो मुझे वही चीज़ मिल जाती जो मैं चाहता था, बट मैंने सब्र नहीं किया और मैं दुखी होके उनको छोड़ के चले गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, बट हम उन्हें मिस कर देते हैं। गॉड्स की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि हमें मिलती है, बट हम उन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि दे आर नॉट पैक्ड इन द वे, दे आर नॉट पैकेज्ड इन द वे वी एक्सपेक्टेड। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।